कबीर, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी प्लेट सासू माँ के पास लगा देती हूँ। सासू माँ के पास बैठ के खाओगे तो तुम्हें और मजा आएगा। केसर, इसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरी माँ के बगल में बैठ पाए। अगर ये वहां बैठेगा तो मैं यहां नहीं बैठूंगा और ना ही यहां आप सबके साथ खाऊंगा। सूरज बेटा, बहुत बड़ा टेबल है, अगर हम चाहे तो एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। एक साथ बैठने के लिए साथ के लायक होना पड़ता है। हम अपने कमरे में नाश्ता कर लेंगे दादाजी। आप लोग नाश्ता यहाँ कर लीजिए, हम चलते हैं। उबो रे कबीर, तू भी राजगौर परिवार का सदस्य है और राजगौर परिवार की परंपरा रही है कि सारे सदस्य साथ मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तू भी यहीं खाएगा। एक काम कर बेटा, जा जाने बेसी जा। जी। तुम्हारा मेरी बेटी की जान बचाए, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू बेटा। प्रणाम। जय अम्बे माँ काकी। जय अम्बे माँ। काकी, आप ठीक है ना? काकी आपको लगी तो नहीं कहीं? चलिए माँ, हम कहीं और ब्रेकफास्ट करेंगे। चलिए। माँ उठिए। हाँ बेटा। आपकी चाय। लाओ। एक बात कहूँ बापूजी, आज सुबह नाश्ते की टेबल पे जो हुआ उसके बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ किसे बेटा, बुरा तो मुझे भी बहुत लगा, लेकिन क्या करता मैं नहीं चाहती कि इस घर में दोबारा कभी भी ऐसा कुछ हो, और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। देखो केसर बेटा, अपने परिवार में शांति आए और सबके मनमुटाव दूर हो जाए तो उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना बेटा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वादा? पक्का वादा। बोल। 1 मिनट। केसर बेटा, ये तो मेरी मस्जिद की फाइल है। अगर आप चाहते हैं कि आज रात का खाना पूरा परिवार एक साथ खाए तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज इतने सालों बाद बापूजी को वसीयत बदलने का ख्याल कहाँ से आया? उस नाजायज को जायज बनाकर हम सब पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन हमें ये इंश्योर करना होगा कि ऐसा ना हो पाए। नमक? आप नमक ही ढूंढ रही थी ना मासू? मुझे बिना बताए तू कबीर के घर चली गई और उसे सारी सच्चाई बता दी। मैं आपके मन की बात अच्छे से जानती हूँ। हल्दी? मैं ये भी जानती हूँ मासूम कि हमारा परिवार आपस की टूट की वजह से बिखर ना जाए।
इस बात से आप कितनी परेशान हैं। हरी मिर्च। और मुझे ये भी पता है कि आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है और आप आज भी करती है कि मैं परिवार के हर सदस्य को एक मोती की माला की तरह पिरोकर साथ रखूंगी। और उसके लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग। मासू, आज आप डिनर करने प्लीज डाइनिंग टेबल पर आइएगा। सूरज नहीं आएगा और मैं उसके बिना नहीं खाऊंगी। नहीं, आई प्रॉमिस, सूरज भी जरूर आएंगे। इतना भरोसा कैसे है तुझे? वो तो आपको रात 8 बजे ही पता चलेगा डाइनिंग टेबल पर। केसर, आई डोंट थिंक सो कोई डिनर के लिए आएगा। तुमने बेकार में ही इतनी मेहनत की और इतना सब कुछ बनाया डिनर के लिए। रिद्धि, अम्मा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज भी देंगी। सुवाद है केसर। तेरे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब अम्बे माँ का नाम लेके शुरू करें। अब मेरा हो गया, पेट भर गया मेरा। वैसे भी रात में कम खाना चाहिए ना। हाँ बापूजी, आप क्या बताने वाले थे? क्या है इस फाइल में? केसर! केसर! तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी जरूरी फाइल पे पानी गिरा दिया। जरूरी? ऐसा क्या है इस फाइल में? भोले बाबा, ये कहाँ फंसा रहे हो आप? हमें नहीं पड़ना इन पैसे वालों के चौचलों में। हेतल वो फाइल आप। और हेतल वो, तुझे कैसे पता कि ये जरूरी फाइल है? वो मुझे लगा कि मतलब खाने के टेबल पर रखा है तो कुछ जरूरी होगा ना, इसलिए। केसर बेटा, एक काम करो, पहले सबको मीठा खिला दो, बाद में मैं आराम से फाइल पढ़ूंगा। बापूजी, अब तो मीठा भी हो गया, अब बताइए ना। ठीक है। केसर, हमें दिखाओ। केसर, ये जो कुछ भी हो रहा है, सूरज का जो एक गुस्सा था, ये तुम्हारे ऊपर नहीं था, ये हमारे ऊपर था। केसर, तुम ये सब सहन कर रही हो, वो भी केवल हमारी वजह से। खुद को दोष मत दो कबीर। जो आज हुआ, जो इतने दिनों से हो रहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सूरज का गुस्सा इसलिए है क्योंकि उनके साथ भी गलत हुआ है, पर ये तरीका नहीं है अपना गुस्सा निकालने का।
वैसे भी अभी बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो हेलो भैया। आरती, भैया आप ठीक तो हो ना? हम ठीक है आरती, तू कैसी है? अम्मा बापूजी सब कैसे हैं? हम ठीक है बिट्टुआ, तुम हमारी फिक्र न करो। अपनी बताओ, वहाँ सब तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं ना? अब सब बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं। अंबिका काकी वो आपसे नाराज तो नहीं है ना? अंबिका काकी वो तो हम दोनों तू पागल हो गई आरती? अंबिका काकी कभी हमसे नाराज हो सकती है भला? अरे वो तो हमारे आने से बहुत खुश है। अरे पता है हमें इतना सब कुछ बना के खिला रही है कि ऐसा लग रहा है हमारा पेट ही फट जाएगा। और सूरज, वो तुमसे अच्छे से बातचीत कर रहा है ना? तुम पर गुस्सा तो नहीं निकाल रहा है? गंदगी का स्वागत नहीं किया जाता बा, उस पर थूका जाता है। कबीर को डीएनए टेस्ट करवाना होगा। अरे नहीं नहीं, सूरज तो बहुत खुश हो गया है, बोल रहा है कि हमारा भाई हमें मिल गया है। पता है हमारा बहुत ख्याल रख रहा है वो। हाँ, और बाकी सब काका काकी फुई वो सब कैसे हैं आपके साथ? कोई सबूत नहीं कि कबीर सच में धीरेन भाई का बेटा है। कल को ये सवाल किसी के मन में भी उठ सकता है। हाँ बस, सूरज का ये सवाल पूछना गलत नहीं है। दरअसल इस दुनिया की लोगों की नजरें राजगौर परिवार की दौलत पर गड़ी हुई है। सबने हमें स्वीकार कर लिया है आरती, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ अब हाँ आरती, अंबिका काकी हमें बुला रही है, तो हमें जाना होगा, हम बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, जय अम्बे। हेलो भैया, भैया ये भी कोई सोचने वाली बात है बापूजी, बताइए। केसर बेटा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने घर में एक कार्यक्रम रखें, फिर उसमें हम सूरत के बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण देंगे और सबसे मैं कबीर का परिचय करवाऊंगा। सबको बताऊंगा कि कबीर भी राजगौर परिवार का हिस्सा है। धीरेन राजगौर का बेटा है वो। मैं एक नाजायज को जायज होने की एक्सेप्टेंस नहीं मिलने दूंगा। बाप इसे राजगौर खानदान का वारिस समझ रही है, पर असल में गंदगी की औलाद है ये। पर बापूजी, इतना जल्दी ये सब करना सही होगा क्या? मतलब अभी तो घर में भी किसी ने कबीर को नहीं अपनाया है। ऐसे में अगर आप पूरे सूरत के सामने उसका सच बता देंगे, पता नहीं सूरज और बाकी सब कैसे रिएक्ट करेंगे। बात तो तेरी सही है केसर बेटा, पर क्या है ना, अम्बे माँ की कृपा से मैं मौत के मुंह से वापस तो आ गया हूँ, लेकिन मेरी कितनी सांसें और बाकी है मैं नहीं जानता। और इसीलिए मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि कबीर को उसका हक दिला पाओ। कबीर को उसके परिवार का नाम, समाज में वो इज्जत दिला पाओ जो धीरेन राजगौर के बेटे होने के नाते उसका हक है बेटा। ठीक है बापूजी, अगर आपकी इच्छा है ना तो हम कबीर के लिए पार्टी रखेंगे। मैं पार्टी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? पहले आप अपनी दवाई खाइए। ओह ये चाय लाओ। हे अम्बे माँ, कैसे बताऊं सबको बापूजी की इस इच्छा के बारे में? क्या सुनना चाहती हो यार आरती? तुम खुद सोचो ना, जिन सर्कमस्टेंसेस में कबीर हमारे घर आया है, कोई भी फैमिली कैसे बिहेव कर रही होगी। आई फील सो टेरिबल फॉर अंबिका काकी, यू नो, कि जब जब वो कबीर को देखती होंगी तो उन्हें धीरेन काका का धोखा याद आता होगा। इमेजिन करो आरती, ऐसा फील कर रही होंगी वो। और सूरज भाई, he was already deeply troubled with the fact कि उन्हें अपनी माँ को केसर के साथ शेयर करना पड़ा। और अब जब फाइनली जाके काकी और उनके रिलेशंस थोड़े ठीक हुए थे, तो उन्हें अचानक से पता चलता है उनको उनके फादर का नाम भी शेयर करना पड़ेगा किसी और के साथ, वो भी कबीर के साथ। तुम जानते हो ना सूरज भाई और कबीर के क्वेश्चंस कैसे थे?
So to answer your question, no. हमारी फैमिली कबीर के आने से खुश नहीं है. And they're not treating him very well. I'm sorry आरती, मैं तुमसे कुछ छुपाने नहीं वाला. तुम्हें कुछ शुगर कोट करके भी नहीं कहूंगा. Honestly, मैं खुद भी कबीर के लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ यार. And I don't blame him क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी तो कोई गलती है ही नहीं. Unfortunately, सिचुएशन ऐसी है, कबीर भी अपनी जगह सही है और अंबिका काकी और सूरज भाई भी अपनी जगह सही हैं. अंश, कबीर भैया भी कितने कमाल है ना, सारा दुख वो खुद ही सह लेते हैं. सूरज, मैं तेरी नाराजगी समझती हूँ बेटा, पर ये तेरा घर है. तो इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? क्योंकि ये घर मेरा नहीं रहा माँ. नहीं है ये मेरा घर. ये देखिए, ये सब देखिए. जब से नकली बेटा इस घर में आया है, बापूजी इसका नाम जप रहे हैं बस. कबीर का वेलकम, कबीर का घर, कबीर का खाना, कबीर आप मेरे पास बैठ, कबीर का रूम. आपका बस चलता ना बापूजी, तो आप इसकी एक मूर्ति बनाकर इसकी पूजा करना शुरू कर देते. सूरज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बीच में मत बोलो केसर. मत बोलो. ये दादा और पोते की बात है. आप कुछ भी कहेंगे और बापूजी को हर्ट होगा, और आप चाहते कि मैं बीच में ना बोलूं. ना केसर, बोलवा देने. इसके मन में जो भी दबा है खुलकर बोल लेने दे. आपके हेल्थ की रिकवरी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया बापूजी. हवन किया, पूजा की, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से मिला, और आपने इस सड़क छाप कबीर के लिए मुझे अपने आप से दूर कर दिया. अरे कोमा से बाहर आने के बाद एक बार भी प्यार से सर पर हाथ तक नहीं फेरा आपने, और आज तो हद होगी बापूजी. पापा की इस नाजायज गलती को दुनिया से छुपाने के बजाय आप इसके लिए पार्टी रख रहे हैं. आपको आपका नया पोता, अपनों का प्यार, ये खुशियां, ये सब मुबारक हो बापूजी. मैं लंदन वापस जा रहा हूं, रह लूंगा जैसे 20 साल लंदन में रहा था. लेकिन मेरी मां के साथ इतनी बड़ी इनजस्टिस हो गई. जिंदगी भर का भरोसा कांच की तरह टूट गया. पर आपने कबीर के आगे मेरी मां के बारे में सोचा तक नहीं बापूजी. इसलिए मैं अपनी मां को अपने साथ लंदन लेके जा रहा हूं. हम तो यहाँ दादाजी की वजह से चले आए. पूरे शहर के सामने आपका दुख बेपर्दा हो और हमें राजगौर परिवार का नाम मिले, ऐसी हमारी इच्छा नहीं. यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी और आप कहीं नहीं जाएंगी अंबिका काकी. मेरी मां का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले कबीर. बापूजी, जिस पार्टी से कोई खुश नहीं है, ऐसी पार्टी का क्या फायदा? प्लीज रोकिए ना मासू और सूरज को. अगर मासू चली गई तो हमारे घर से खुशियां भी रूठ जाएगी. मान जाइए ना. जहां हमारी कोई जरूरत ही नहीं है वहां रुककर क्या फायदा. चलिए. बापूजी प्लीज ऐसे चुप मत रहिए ना, रोक लीजिए ना सूरज और मासू को. एक पोता पाकर अगर आप दूसरा खो देंगे तो कोई खुश नहीं रहेगा. ये पार्टी आपके पोतों से बड़ी नहीं थी बापूजी. हाँ, अंबिका भाभी के बिना ये घर अधूरा रह जाएगा. ये पार्टी आपकी इच्छा नहीं, आपकी जिद है नारायण, जिद.
और ये जिद अब ये घर तोड़ रही है। शांत हो जाइए सब। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सूरज बेटा, मैं बहुत खुश हूं कि आज तूने मेरा साथ दिया। पर ये घर, ये परिवार, ये सब मेरा है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ठीक है माँ, आपको नहीं चलना तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। सूरज, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब ये पार्टी नहीं होगी। यहाँ देखो, सारा परिवार खुशियां मना रहा है। तू क्या इस परिवार का हिस्सा नहीं है? चलो खाओ। हीतल काकी, जिनेश काका, आप लोग भी आइए ना। आज वैलेंटाइंस डे के दिन कोई नहीं बचेगा। चलिए चलिए वैलेंटाइन बूथ पे चलिए, आइए ना काकी। हाँ चलिए, आप सब लोग आइए। क्या है? काका ये लो। क्या है ये? हैप्पी वैलेंटाइंस। थैंक यू। फोटो। अरे थोड़ा अच्छे से पोज दो, थोड़ा पास में आओ ना। क्यूट। आओ ना काका काकी, जाओ 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 हीतल काकी, कम ऑन। वाह काका, हैंडसम लग रहे हो। अरे काकी शर्मा क्यों रहे हो, पास में आ जाओ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे के सर। Stupid सूरज। अरे शादी के बाद ये हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है। I want to make it really special for you. देखो। अरे छुप छुप के रोमांस चल रहा है क्या? पर यहाँ क्यों? वैलेंटाइन बूथ पे चलिए ना। हाँ चलो चलो, अब आप दोनों की बारी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अब तुम लोग फोटो खिंचवाओ। बिल्कुल, असली वैलेंटाइन डे तो तुम्हारा ही है। अम्बे माँ हमेशा तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बनाए रखे। ऐसे क्यों अंबिका भाभी? अम्बे माँ करे इन दोनों का प्यार हमेशा बढ़ता ही जाए। बिल्कुल सही कहा है तल। अम्बे माँ करे तुम दोनों का प्यार दिन 2 गुना और रात 4 गुना बढ़े। केसर बेटा, मैंने खुद तुझे और सूरज को 21 दिन के लिए एक दूसरे से अलग रखा था, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि सूरज तेरे लिए सही है या नहीं। और अब मेरा हर शक दूर हो गया है। मुझे भरोसा है कि सूरज तेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मैंने खुद महसूस किया है कि वो पूरी तरह बदल गया है।
फैक्ट्री में आग भी मैंने लगाई है। तुम मुझे अच्छा बेटा बनाना चाहती हो ना, उल्टा मैं ही तुम्हें दुनिया की सबसे बुरी बहू बनाकर रहूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किए बिना छोड़ूंगा नहीं। और इसलिए अब मेरी इच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करो। मेरे मन में ना तो सूरज को लेके कोई प्यार है और ना ही इज्जत। क्या? मासूम, मैं और सूरज कभी सही मायने में पति पत्नी बन ही नहीं सकते, क्योंकि जिस शादी में इज्जत और प्यार ही नहीं है वो शादी असली शादी हो ही नहीं सकती ना। ये तो क्या कह रही है केसर? हाँ मासूम, आपके और पंडित जी के दिए हुए 21 दिन खत्म हो गए, पर मेरे और सूरज के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होगी। हम कभी भी पति पत्नी का रिश्ता शुरू नहीं कर सकते मासूम। हाँ बेवा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? केसर? नहीं नहीं। क्या हुआ केसर? तू सूरज के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए खुश है ना? हाँ, मैं खुश हूँ मासूम, बहुत खुश हूँ। मासूम, मैं चलती हूँ, अभी मुझे देर हो रही। अब पता चला हेतल तुझे किस खुशी में नचा रही थी, या डिटेल में समझाएं? बस अब बहुत हो गई छेड़खानी, इसे और तंग मत करो। केसर बेटा, आज तेरी जिंदगी का नया पड़ाव शुरू हो रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरा और सूरज का रिश्ता कैसे कैसे इम्तिहानों से होकर गुजरा है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि सूरज ने अपनी गलतियों से सीख ली और वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। अपने पति के पास आने में इतना ड्रामा करती हो और हमेशा अपने दोस्त के कमरे में घुसी रहती हो। मेरे छूते ही कांटे चुभते हैं और इसके छूने में मजा आता है तुम्हें। तूने अपना वादा निभा दिया, मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी गृहस्थी शुरू कर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ऐसे कैसे शुरुआत करेगी अंबिका भाभी? हम केसर को दुल्हन की तरह सजाएंगे, संवारेंगे, इसका रूप निखारेंगे, फिर ये चांद का टुकड़ा बनकर जाएगी अपने सूरज के पास। सब करने की क्या जरूरत है काकी? हाँ हाँ, शुरू में सब ऐसे ही कहते हैं, दिल कुछ कहता है, होंठ कुछ और कहते हैं। पर सच सच बता, अंदर ही अंदर मन ही मन सूरज के लिए तैयार होने का मन तो बहुत कर रहा होगा, है ना? ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो भोलेनाथ? मन तो कर रहा है कि हम अभी के अभी जाकर अंबिका काकी को सब कुछ सच सच बता दें, पर केसर ने मना किया है, इसीलिए हमारे हाथ भी बंधे हैं और हमारी जुबान भी। पर आप तो भोलेनाथ हो, मदद करो ना हमारी दोस्त की। अरे चल, चलिए भाभी, चलिए, चलो। सूरज प्लीज ये सब मत कीजिए। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना केसर, मेरे लिए मरने को भी रेडी थी, तो अब क्या हुआ? कबीर को हक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें, पर अपने पति के साथ इतना क्यों छटपटा रही हो? हे भोले बाबा, ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि केसर सूरज को पसंद नहीं करती है, पर ये बात बाकी के घर वाले नहीं जानते।
और सूरज, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा केसर को परेशान करने का। हम आपसे विनती करते हैं बाबा, आप हमारी केसर की रक्षा कीजिएगा। बाप अपनी हद पार कर रहे हैं सूरज, पीछे हटिए। अरे कहाँ चल दी? मैंने ये गांठ खोली है ताकि तुम अपना पत्नी होने का फर्ज निभा पाओ। चलो, सबसे पहले तो अपने पति देव के जूते उतारो। घूर क्या रही हो? उतारो जूते। तुम्हारा पत्नी धर्म है, पालन नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके जूते उतारना मेरा पत्नी धर्म है, तो आप पत्नी धर्म को अभी तक समझे ही नहीं है। जो पैसे मिले हैं उन्हें संभाल कर काहे नहीं रखती हैं? आरती की शादी में काम आएंगे। खबरदार जो हमसे इतना ऊंची आवाज में बात किए हो तो। अगर ज्ञान का कीड़ा इतना ज्यादा काट रहा है तो अपने कीड़े को कहो कि मुंह बंद करके शांति से बैठ जाए, वरना वैलेंटाइन वाले दिन तुम्हारा राम नाम सत्याय कर देंगे हम। एक तो पहले हमरे लल्ला के बारे में हमसे झूठ बोले और अब हमरे पैसे पे नजर टिकाए बैठे हैं। अरे शकुंतला जी, जो हमने किया है ना, वो आपकी खुशी के लिए किया और अपना वचन निभाने के लिए। हमारी नजर आपके पैसे पे नहीं है। अरे हाँ हाँ, जानते हैं। अरे अपनी प्यारी बिटिया के ब्याह के लिए चिंता हो रही है ना तुमको, लेकिन उसके लिए अपना खून जलाने का जरूरत नहीं है। अरे वो तो बहुत बड़का हाथ मार के बैठी है। अंश राजगौर से ब्याह होगा हमारी आरती का। वैसे हमको लगता है कि राजगौर परिवार के पैसे से हमारा कोई पिछले जन्म का नाता है, तभी तो पराए बेटे ने हम पे पैसे की वर्षा करवाई। पर हमारी प्यारी सगी बिटिया। बात बदलने से बात टलेगी नहीं बेटा। हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, तो फिर बताने में क्या प्रॉब्लम है? काकी, मैं अम्मी माँ को इतना वेट नहीं करा सकती। आइए ना। हेतल, जरा बापूजी के लिए एक कप चाय बना दे प्लीज। अंबिका भाभी ना तो खुद गॉसिप करती ना मुझे करने देती है। बोरिंग है बिल्कुल। मासू, आइए पूजा करते हैं साथ में। मुझे एक जरूरी बात करनी है। कल रात जो सूरज और मेरे बीच हुआ, कहीं वो मासू को पता तो नहीं चल गया? क्या बात है मासू? ये सब क्या है? मैंने तुझसे कहा था ना कि कबीर से दूर रहे। तेरी समझ में क्यों नहीं आती ये बात? केसर, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। मासू, आपको सही में लगता है कि मेरे और कबीर के बीच? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि तेरी परवरिश मैंने की है और मैं तुझे जानती हूँ। और भले ही मेरा और कबीर का रिश्ता बदल गया हो और उसे देख के मैंने उससे भी अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, इसलिए तुम दोनों में से किसी पर भी मुझे जरा सा भी शक नहीं है। तू जानती है ना, सूरज को ये सब अच्छा नहीं लगेगा बेटा। कबीर को हक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें, पर अपने पति के साथ इतना क्यों छटपटा रही हो? तो इसीलिए सूरज ऐसा कह रहे थे कल? केसर, देख, तुम दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत अभी अभी की है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इन बेकार की बातों की वजह से तुम दोनों के बीच में कोई कड़वाहट आ जाए। तुम और सूरज, तुम दोनों तो मेरी दुनिया हो, तुम दोनों मेरी खुशी हो बेटा। अब जाकर रात में लिए केसर, वरना रात भर यही सोच सोच कर नींद नहीं है कि सूरज ने तुम्हें कितना परेशान किया होगा। जब मेरे पास केयर करने वाला इतना प्यारा दोस्त है, तो कोई मुझे कैसे परेशान कर सकता है? कबीर, मैंने कहा था ना कि कुछ लड़ाइयाँ हमें खुद ही लड़नी होती है और खुद ही जीतनी होती है। खाना ने मेरी मदद की और मैं अपनी लड़ाई जीत गई। अब थोड़ा क्रेडिट हमें भी दे दो कंजूस दोस्त। पूरी रात हम भी अम्बे माँ से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं जानती हूँ, तुम्हारी प्रार्थना तो हमेशा मेरे साथ है। अच्छा, जल्दी से ऑफिस चलते हैं, उसके बाद हमें अपने घर भी जाना है। यही तुम्हारा अपना घर है, राजगौर निवास। इसी बात पे तो गुस्सा केसर कि देखते देखते अपना घर भी बदल गया और अपने भी।
अब तुम छोड़ो, ये समझो कि हमें अम्मा से मिलने जाना है। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारी बात मैं नहीं तो और कौन समझेगा। पता है कबीर, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की जिंदगी की कहानी कई मायनों में एक जैसी है। क्या हमने भी सुबह सुबह बेकार की बात छेड़ दी। अब जल्दी ऑफिस चलो वरना हमें बहुत डांट पड़ेगी। कौन डांटेगा तुम्हें? अरे हमारी बॉस केसर मैडम। कबीर, अच्छा हम क्या बोल रहे थे कि आज हम ऑफिस में अपनी बाइक ले जाते हैं और वहीं से सीधा अम्मा से मिलने चले जाएंगे। ठीक है। दूसरों के हक में मुंह मारने वाला धोखेबाज कहीं का। पहले मेरी पत्नी की लाइफ में जबरदस्ती घुस गया, फिर मेरे घर में घुस आया और अब बाबूजी की वसीयत में घुस रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी लेगेसी में इसका दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और इसका एक ही तरीका है, इसकी सांसों की डोर काट दूंगा मैं। आपको पता है अजय खांडवो सासू माँ ने खुद बनाया है। अच्छा, वैसे तो ये आप कभी कभी बनाती है ना अंबिका भाभी, तो फिर आज क्यों, मतलब आज कोई स्पेशल बात है? सूरज और केसर के बीच की सारी बाधाएं हट गई है आज, और दोनों ने अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत भी कर ली है। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मेरे झूठ से ही सही मासू को थोड़ी खुशी तो मिली अम्बे माँ, वरना इतने दिनों से घर के हालात देखकर लग रहा था कि मासू खुश रहना ही भूल गई है। तो शुरू करिए। हाँ लेकिन कबीर कहाँ है? उसे आ जाने दो, फिर साथ में शुरू करते हैं, ठीक है? बापूजी, कबीर आज शकुंतला काकी से मिलने उनके घर गया है। मैं एक बार उसे फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो खाना खाकर आएगा या हमारे साथ खाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। क्या हुआ? कबीर का फोन लग नहीं रहा है। झुग्गी झोपड़ी में नेटवर्क भी तो नहीं आता होगा ना? क्या महते लोग वहाँ इंसान नहीं रहते? मेरी फैमिली को छीनेगा? मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगा? केसर का रखवाला बनेगा तू? मेरी पत्नी है वो, मेरी बीवी है। मैं जो चाहूं करूं उसके साथ। इमोशनली टॉर्चर करूं, सबके सामने बेइज्जत करूं, या उसे भी ऐसे मार मार के उसकी हालत खराब कर दूं। तू बीच में आने वाला होता कौन है? हाँ? तो केसर को हाथ भी नहीं लगा सकता। तू रोकेगा मुझे? जब तक हम जिंदा है ना, तू तो क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिन में सपना देखना बंद कर दे शेख चिल्ली। तो ठीक है, अगर तेरे जिंदा रहते केसर का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता ना, तो तुझे मरना होगा कबीर। अपने माँ बाप को याद कर ले। ओ सॉरी, आई फॉरगॉट। तेरे माँ बाप का तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना? तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू बंदूक चला सके। जब एक कायर अपनी पत्नी पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं रख सकता, वो गोली क्या खाक चलाएगा?
अबे ओ धोखे की औलाद, जो गोली हाथ पर मारी है ना, वो सर पर भी मार सकता हूं तेरे। कुछ मेहमान होते हैं ना जो बिना बात पर आके जबरदस्ती आपके गले पड़ जाते हैं, ये भी वैसे वाले मेहमान हैं हमारे। जबरदस्ती हर जगह बस घुसना चाहते हैं। इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट भी ऐसा ना बीते जब तुम में से कोई भी इनकी खातिरदारी ना कर रहा हो। बातें क्या बना रहा है? तमें तो सीधा सीने में गोली मार, किस्सा ही खत्म। सजेशन तो अच्छा है, पर एक प्रॉब्लम है। अगर मैंने तेरे सीने में गोली मार दी तो तू तो कुछ ही सेकंड्स में मर जाएगा। What's the fun in that? मजा तो तब आएगा। हेलो मच्छन। आगे सर। कबीर से बात हुई तुम्हारी? पता चला वो कहाँ है? नहीं, उसका फोन लगातार ऑफ आ रहा है, इसलिए मैं और जिगनी हमारे हर अड्डे पे जाकर चेक कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पे अकेला बैठा हो। ठीक है, तुम्हें जैसे ही पता चले प्लीज मुझे बताना। हाँ। अच्छा। रात के 1 बज गए, पता नहीं कहाँ होगा कबीर। Yeah, okay. Let me know as soon as possible. कबीर के बारे में कुछ पता चला? Not yet, कैसर। मैं आता हूँ। कबीर फोन उठाओ। शराब पे क्या है सूरज? अरे वो एक्चुअली मैं कबीर को ढूंढने एक बार में चला गया था। ऐसी लो क्लास जगहों पर बैठता है वो, वहीं की स्मेल आ रही होगी। अभी भी फोन बंद है। लास्ट सीन भी दोपहर का है। कहाँ हो तुम कबीर? वैसे अम्बे माँ जो करती हैं अच्छे के लिए करती हैं। ये बात कितनी सच है जिनल भाभी। अरे कबीर गायब हो गया ना। मैं तो बार बार बस एक ही बात बना रही हूँ, ना मिले तो और भी अच्छा। ऐसे मत बोल हेतर, तूने देखा ना आज कितनी मुश्किल से शकुंतला को घर भेजा है। अरे नाटक कर रही है वो, एक नंबर की नौटंकीबाज है। नोटों की गड्डी देखती ना, कबीर क्या खुद का भी नाम भूल जाएगी वो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कबीर गया तो गया कहाँ। वैसे एक बात कहूँ जिनल भाभी, मुझे क्या लगता है ना, कबीर के गायब होने में सूरज का हाथ है। क्या? तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे कबीर जब से इस घर में आया है, सूरज बेचारा कितना परेशान हो गया है। और इतना ही नहीं, आजकल जिस तरह केसर सूरज और अंबिका भाभी के साथ बर्ताव कर रही है ना, सूरज से वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्या कह रही है तू? मुझे लगता है आप कभी कुछ गौर ही नहीं करती हैं। कैसे केसर पहले हर वक्त मासू करके पीछे पीछे घूमती रहती थी, पर अब तो अंबिका भाभी की कोई बात नहीं मानती है। पहले चाबी मासू के हाथ में थी, इसलिए हर वक्त मासू कहकर उनके पीछे मंडराती थी। और अब मासू से ज्यादा बापूजी की चिंता है। तभी तो उनको खुश करने के लिए कबीर को इस घर का हिस्सा बनाने पर तुली हुई है वो। हेतल, तू भी ना कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी लगा रही है। आपको भी लगानी चाहिए जिनल भाभी। याद है आपको कैसे आपके सामने केसर अंश को इंडिविजुअल बनने, काम पर जाने के लिए राय दे रही थी? जिनल भाभी, मुझे तो इस घर के दोनों असली बेटों के लिए बहुत डर लग रहा है। कहीं केसर इन दोनों का ही पत्ता ना साफ कर दे।
ये गेम अब बोरिंग हो गया है। इट्स टाइम टू एंड इट। सुन, स्लो गेम खेलते खेलते थक गया हूं मैं। बहुत तड़पा दिया हमारे मेहमान को। अब एक काम कर, कबीर को गोली मार के उसकी लाइफ का दी एंड कर दे। और हाँ, उसकी बॉडी को ऐसी जगह गाड़ देना जहां से पुलिस क्या आर्मी भी उसका पता ना लगा पाए। ठीक है भाई साहब, आपकी सारी बात मेरे भेजे में उतर गई है। आज ही इसका गेम ओवर कर देता हूँ। अबे सुपरस्टार, तू किसकी पूजा करता है? जिसकी भी करता है याद कर ले, क्योंकि यमदूत आने वाला है तेरे लिए। रुक, मारने से पहले ये सोच ले इसकी बॉडी को कहाँ दफनाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। इतनी देर में तो सारा खून बह जाएगा इसका, और सफाई भी हमें करनी पड़ेगी। बात तो सही है। इसे गोली लगी है डॉक्टर साहब, बहुत मारा है गुंडों ने। ओह माय गॉड, ये गोली जल्द से जल्द निकालनी पड़ेगी, वरना पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो निकालिए ना डॉक्टर साहब, इसमें सोचना क्या है? देखिए, हम यहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है। ये एक डिस्पेंसरी है। आप जल्द से जल्द इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए प्लीज। डॉक्टर, आप इनकी हालत देख रहे हैं? यहाँ से हॉस्पिटल 1 घंटा दूर है। पर 1 घंटे में तो ये जानते थे कि सर तुम आओगे हमें बचाने, तुम तो आओगे हमें बचाने। सर, आप जानते हैं हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। प्लीज आप इसकी गोली निकाल दीजिए। 1 घंटा नहीं है हमारे पास, प्लीज। आप समझ नहीं रहे मैडम, हमारे पास एनेस्थीसिया की फैसिलिटी नहीं है, और इस तरह बिना बेहोश किए गोली निकालने में इतना दर्द होगा कि पेशेंट ट्रॉमा में जा सकता है, और ह्यूमनली इतना दर्द सहना इम्पॉसिबल। कभी इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देगा डॉक्टर। मुझे पूरा यकीन है ये पूरा दर्द सहन कर लेगा। हाँ, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए करेगा, अपने दोस्तों के लिए करेगा, बापूजी के लिए करेगा, है ना कबीर? देखो, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। हम साथ मिलकर इस दर्द को सहन कर लेंगे, पर तुम प्लीज हिम्मत मत हारना। ये तुझे क्या हो गया यार? जिगनी, कबीर, बच्चन भरोसा रख, हमारे कबीर को कुछ नहीं होगा। कबीर, तुम अपने दोस्तों को ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकते हो। तुम प्लीज हिम्मत रखो। डॉक्टर, आप दर्द की परवाह मत कीजिए, आप बस गोली निकाल के इसकी जान बचा लीजिए। कबीर हिम्मत रखेगा, है ना कबीर? प्लीज। नर्स, एंटीसेप्टिक फोर्सेप्स और ब्लेड लेकर आओ। केसर, हमें राजगौर निवास नहीं जाना है। तुम हमें हमारे पुराने घर ही छोड़ दो। ऐसा क्यों कह रहे हो कबीर? तो और क्या कहें केसर? ये कहें कि हमें उस घर में ले चलो जहां हमें जान से मारने की साजिश करने वाला रहता है, या फिर ये कहें कि हमें उस घर में ले चलो जहां लोग एक तरफ हमें गले लगाकर अपना बना लेते हैं और दूसरी तरफ हमारा अपना भाई हमें गोली चलाकर अपने रास्ते से हटाने के सपने देखता है, या फिर यह कहें कि हमें उस घर में ले चलो जहां सूरज राजगौर की गंदी सोच से हमें घिन आती है, लेकिन सब उसे अपनी पलकों पर बैठा के रखते हैं क्योंकि किसी को भी उसकी सच्चाई का अंदाजा तक नहीं है। कबीर, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई ऐसा भी रहता है जिसे सूरज की सच्चाई पता है और वो उसे पलकों पर बिठा कर नहीं रखती। उसके लिए घर चल लो। यहाँ एक बूढ़े दादाजी भी है जो तुम्हें अपना पोता मानते हैं, और वो सूरज को नहीं, उसने अपनी पलकों पर बिठा के रखता है। कबीर, उन बूढ़े दादा के लिए चल लो। और तुम्हारी दोस्त को भी तो तुम्हारी जरूरत है, उसे भी तो अपनी लड़ाई में तुम्हारे साथ चाहिए। उस दोस्त के लिए चल लो। तुम्हें अगर इस बार जाकर
सूरज का सच मासू को बताना है तो तुम बता दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी इस बार। पर प्लीज कबीर, बापूजी को तुम्हारे इंतजार की तड़प में मत छोड़ो। तुम्हें पता है वो अपनी जिंदगी की आस तुम्हारे लौटने पर टिकाए हुए। अगर तुम्हारे इस फैसले ने उनकी वो आस तोड़ दी ना, तो वो अपनी सांसों की तोड़ भी छोड़ देंगे। कब तक अपनी दोस्त के नाजुक कंधों का सहारा लेता रहेगा? आजा थोड़ा सहारा मैं भी दे दूं तो। कबीर तुम ठीक हो? हाय, चोट यहाँ लगी, दर्द यहाँ हुआ, तुमने आ सुना, मैंने वाह कहा। ये क्या गजब हुआ? चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना तेरा खेल खत्म करने के लिए हमारा एक हाथी काफी है। अरे बाप रे, इतना गुस्सा! घर वालों के सामने सच बोलने की तो हिम्मत नहीं होती तेरी, है ना? डर लगता होगा ना, कहीं मेरे से उलझने के चक्कर में जायदाद से नाम ना कट जाए तेरा। हम थूकते हैं तेरी इस घटिया सोच पर। हम चुप थे क्योंकि हमें बड़ों का लिहाज करना अच्छे से आता है। हम काकी का लिहाज करते हैं, वरना सोच, जिस काकी को अपने बेटे पर इतना गर्व है, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उसका बेटा कितना घटिया और नीच इंसान है, तो उन पर क्या बीतेगी। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा क्रिमिनल बन गया। मैं जो कर रहा हूं, मैं उससे क्रिमिनल बन गया। लेकिन 20 साल तक जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, वो क्राइम नहीं था। मुझे लगता था कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और उसी वजह से मैं आपके झांसे में फंसती रही। आपके सिंपैथी के जाल में फंसकर मैंने आपकी हर गलती नजरअंदाज की। पर अब ऐसा नहीं होगा सूरज। आपके साथ वो गलती अनजाने में हुई थी, लेकिन उसके लिए आप जिस तरह से बदला ले रहे हैं ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा सूरज। इसलिए ये मेरी सलाह है आपको कि आप अपनी जिंदगी में पीछे देखना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत साल बीत चुके हैं, अब अपने पास से मूव ऑन कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब हो जाए। मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये कहना। अरे किस किस चीज से मूव ऑन करूं? पहले माँ की गलतियों से मूव ऑन करके उन्हें अपनाया, फिर तुमसे मूव ऑन करने का मन बनाया, लेकिन वो नाजायज इस घर में आकर हम सबकी छाती पर सवार हो गया। सूरज, इतने भी बुरे मत बनिए कि जब आपके साथ बुरा हो तो हम में से किसी को बुरा ना लगे। अम्बे माँ का विधान है, हमें हमारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, पर अभी थोड़ी सी गुंजाइश है सूरज, सुधर जाइए, वरना आप इतना बिखरेंगे, इतना टूटेंगे कि आपको कोई नहीं संभाल पाएगा, मैं भी नहीं। उसके बाद मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी ना, वो तुम्हें भी हर बात पर परेशान करेंगे। तो उनकी लाइफ से, इस घर से चले जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। वैसे भी देखो ना, तुम्हारे आने से पूरा परिवार एक हो गया है। अब तुम इन्हें संभालना, मेरा समय तो यहाँ खत्म। पर केसर, तुम यूं अचानक, मतलब तुम हमें ऐसे बीच में छोड़। कबीर, वैसे हॉस्टल देखने जा रही हूँ, अभी परमानेंटली शिफ्ट होने में टाइम है, लेकिन मैं मासू को आज ही, इनफैक्ट अभी इसी वक्त सब कुछ सच सच बता दूंगी। मुझे तलाक दोगी तुम? मुझे? एक सड़क से उठाई हुई लड़की मुझे अपनी जिंदगी से निकालेगी? मैं भी देखता हूं केसर कि तुम इस घर को छोड़कर कैसे जाती हो और मुझसे पीछा कैसे छुड़वाती हो। माँ, आप रो क्यों रही हैं? बच्चा थोड़ी ना हूं मैं, गिर गया था, थोड़ी चोट लगी है, मैं ठीक हूँ।
इनफैक्ट मैं तो आपके पास ही आ रहा था ये कहने की चलिए आज आपको मंदिर ले चलता हूँ। बात क्या है, आप सब रो क्यों रहे हैं? अच्छा ठीक है, आज हम सब मंदिर चलेंगे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखिए। सूरज, तू दूर है, तू सारा देगा मुझे। पेशेंट जब होश में आएगा तो इसका मेंटल शॉक भी बहुत बड़ा होगा, उनका बहुत ख्याल रखना होगा, उन्हें बहुत सपोर्ट की जरूरत होगी अपनी फैमिली से। पैर में कमजोरी है शायद, पर मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? कबीर, सूरज मेरी बात सुनिए। डॉक्टर ने कहा है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से आपकी स्पाइन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है और अब आपकी लोअर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। What? ये सब तुम मजाक कर रही हो ना? Tell me this is a joke. ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। तुम मजाक कर रही हो। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। नहीं प्लीज शांत हो जाइए सूरज, प्लीज प्लीज। माँ ये क्या हो गया? माँ मैं अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा हूँ। माँ ये देखिए क्या हो गया मेरे साथ। सूरज, मैं अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा हूँ। माँ सूरज देखिए, आप हिम्मत रखिए। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप टाइम पे दवाइयाँ लेंगे और फिजियोथेरेपी कराएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? मुझे उठना है। माँ काकी, आप लोग प्लीज बासु के साथ जाइए, मैं सूरज को संभालती हूँ। प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। कैसे हो गया? सर ये मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे। कबीर तुम और बापूजी को लेकर बाहर जाओ। काइसा, एक पैसा तो हम नोटबंदी में बदलवा के रखे हैं। नोटबंदी में? हाँ हम तो भूल ही गए। काइसा, ये सब और ये पैसे कब से रखी हो? जब से अपने बेटे को बेची थी तब से। हम नहीं बेचे अपने बिटवा को। अरे हमारे द्वारे पे आकर कोई हमारे हाथ में पैसा रख दे तो हम क्या करें? मना कर दें, लक्ष्मी को ठुकरा दें। अम्मा अब तो अपनी गलती मान लो ना। भैया भैया आप बैठो ना, इतने दिनों के बाद तो घर आए हो आप। तू परेशान मत हो आरती, इनका बेटा बिकाऊ हो सकता है और तेरा भाई अभी तक बिका नहीं है। तेरे लिए हमारे दिल में उतना ही प्यार है और हमेशा रहेगा। चलते हैं। जहर बोए अमीर लोग, लेकिन गालियां हमेशा गरीब की नसीब में ही आती हैं, है ना? अरे अगर हम अपना बिटवा बेचे हैं तो कोई ना कोई तो उसे खरीदा होगा ना। हम बताते हैं तेरा सौदा कराने वाले का सच। अरे कबीर तुम क्यों आए? कुछ चाहिए था तो मुझे कॉल कर देते, मैं ले आती तुम्हारे रूम में। इतना दिखावा क्यों केसर? क्या मैं दिखावा कर रही हूँ? ये दिखावा नहीं है तो और क्या है? कबीर साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुमने हमारा सौदा कर दिया।
पे से कब से रखी हो? जब से अपने बेटे को बेची थी तब से? अरे अगर हम अपना बेटवा बेचे हैं तो कोई ना कोई तो उसे खरीदा होगा ना। सच जानना चाहते हो तो जाके वो केसर से पूछो। सच जानना चाहते हो तो जाके वो केसर से पूछो कि काहे पैसे से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर हमरे यहाँ आई थी तुम्हारा सौदा करने। हमें नहीं खानी कोई भी दवाई। दवाई तो खानी पड़ेगी यार, कभी केसर से पूछना ही पड़ेगा। अम्बे माँ, आप जो ये हमारी इज्जत का कबाड़ा करवा रही है ना, ये सही बात नहीं है। हम जा तो रहे हैं केसर के पास, पर जो उसने हमारे साथ किया है ना, उसके लिए ना ही हमारा दुख कम हुआ है ना ही गुस्सा। केसर बहुत लापरवाह हो गई है। अरे वो भूल ही गई कि उसके दोस्त की कितनी बुरी हालत है, इतनी मार जो खाई है बेचारे ने। पर वो भी क्या करे ना, पति जो बीमार है उसका, तो पति की तो सेवा करनी पड़ेगी ना। अब पति और दोस्त में से पहला नंबर तो पति का ही आता है। कौन सी वाली दवा खानी है? अम्बे माँ, अब आप ही बताइए कि इस समय हम कौन सी गोली खाएं? राइट हैंड वाली। अम्बे माँ? अम्बे माँ नहीं, दोस्त। और तुम्हें कंफ्यूजन क्यों था कभी? ये लो, वो वाली खानी। देखो मैंने यहाँ लिख के तो रखा है, सफेद वाली सुबह नाश्ते के बाद और हरी वाली रात में खाने के बाद। वो ध्यान नहीं दी। सॉरी, मुझे आ जाना चाहिए था एक बार। कबीर, इस बात के लिए भी सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ बोला। पर तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो वो ही नहीं करते जो मैंने किया। फिर से दोस्ती करें? दवाई का एकदम सही असर हो रहा है तुम पे। अच्छा, ये भी खाओ, ये भी खाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी है? चलो तुम आराम करो। मुझे सूरज को नाश्ते के बाद की दवाई देने जाना है और उसके बाद मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है? हम भी चलेंगे ऑफिस। नहीं कबीर, तुम घर पे रहो, पहले ठीक तो हो जाओ अच्छे से। अरे हम थोड़े ठीक हो गए हैं, बाकी बचा हुआ भी हो जाएंगे, ठीक ना? नहीं केसर, अगर हम यहाँ रहेंगे ना तो हमारा दम घुट जाएगा। हम 24 घंटे एक कमरे में नहीं रह सकते। ठीक है, हम थोड़ी देर में निकलेंगे, तुम रेडी रहना। ये खा लेना। केसर प्लीज जल्दी करो, जल्दी। केसर कर क्या रही हो तुम? मेरा प्रेशर बन रहा है, फॉर गॉड सेक जल्दी करो, इट्स एन इमरजेंसी, जल्दी पहन दो। सूरज दरवाजा खुल नहीं रहा है, ये अटक गया है। केसर डिले मत करो, पहन दो जल्दी। सूरज नॉब अटक गया है, ये खुल ही नहीं रहा है। I can't control. सूरज, सूरज आराम से प्लीज, पहले बैठिए आप। आराम से सीधा। केसर तुमसे नहीं खुलेगा, माँ को बुलाओ। माँ! सूरज, माँ! सीधा बैठिए सूरज प्लीज। क्या हुआ सूरज? बहुत दर्द हो रहा है क्या? पास बताओ। पर क्या हुआ है, क्या बात है ये तो? और वेरी एम्बैरेसिंग। कोई बात नहीं सूरज, इट्स ओके, मैं अभी साफ कर दूंगी। आप खुश हो? तुम यही चाहती थी ना
You wanted me to feel like a loser and you did. नहीं सूरज, मैं तो बस ये सूरज क्या हुआ? मासू, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। प्लीज लीव मी अलोन, जल्दी जाइए। काकी, मासू, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। अरे लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज अभी जाइए प्लीज। सूरज, प्लीज, ठीक है ना? प्लीज, हाँ थोड़ी सी देर और प्लीज 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 थोड़ी देर। अब कैसे खुल गया दरवाजा? तुमने जानबूझकर मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए ये सब किया है ना? नहीं सूरज, अपने बेटे को इतने बड़े हादसे से गुजरते देखा तो आज पहली बार मंदिर के बाहर बैठे अपाहिज गरीबों के दुख का एहसास हुआ मुझे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कल से उन सबके लिए रोज खाना हमारे घर से जाया करेगा। अंबिका बहू, दूसरों के दुख को अपने दर्द के बराबर समझ पाना सबके बस का नहीं होता। तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं भी आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बोलना बेटा। मैं सूरज के नाम पे एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ। ये पति पत्नी दोनों पागल कर देंगे मुझे। सूरज इसे बर्बाद करने पे तुला है और ये उसके नाम पे एनजीओ खोलने चली है। इस एनजीओ का मकसद क्या होगा बेटा? ये एनजीओ उन बच्चों के लिए होगा जिन्हें बचपन से अपने घर का प्यार नसीब नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे बच्चों को जरूरत है कि कोई उनका हाथ पकड़े, उन्हें सही राह दिखाए, उनके जीवन को एक मकसद दे। और ये सिर्फ घर और घर वालों का प्यार ही कर सकता है। लेकिन एक अनाथ आश्रम इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता, इसलिए मैं एक होम फॉर ऑल खोलना चाहती हूँ। शाबाश केसर बेटा, अम्बे माँ तेरा सपना जरूर पूरा करे। खुश रह बेटा। बहुत गर्व है तुझ पर। अच्छा अब ठीक है सूरज, तो मैं थोड़ा उसे प्रसाद दे आऊं? हाँ मासूम। कबीर, तुमने उस दिन सूरज का सच सबको क्यों नहीं बताया? केसर, हमारा दिल ही नहीं माना। वो हम अंबिका काकी को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते। अब तुमने इतनी मेहनत की उन दोनों को करीब लाने के लिए, हमारा गुस्सा और तुम्हारी मेहनत को, उन दोनों के प्यार को एक झटके में खत्म कर देता, और हम ऐसा नहीं चाहते थे। बस। पर कबीर, अब सूरज को ये लगेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं और बच भी सकते हैं। ये सब गलत है। तुम सही कह रही हो केसर। पता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो अपाहिज होने का भी नाटक कर रहा है। नहीं कबीर, उन्हें सही में कोई सेंसेशन नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैंने पहले तुम्हारे इंस्टिंक्ट को कई बार नजरअंदाज किया है, पर इस बार तुम्हारा शक गलत है। केसर, सूरज ने आज तक जो भी किया है ना, वो तुम्हारे और हमारे साथ किया है। पर जहां तक हमारा शक है, इस बार वो जो कुछ भी कर रहा है परिवार के लिए कर रहा है, उन्हें धोखा देने के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा शक गलत साबित हो। वो क्या है ना केसर, जब आज सुबह हम तुम्हारे कमरे में आए थे तो हमने उसकी मुस्कुराहट में धोखे की उस झलक को देखा था। वाह, पति बीमार है और यहाँ पत्नी बिजनेस के नाम पर रोमांस कर रही है। सचमुच अनोखी शादी है ये। यार, तुम हो हमारे घर की खाना मंत्री, तो बाजार से कौन सी तरकारी आएगी, कौन सी बनेगी, ये जिम्मेदारी आज से तुम्हारी, समझी? और तुम आज से हमारी पोछा मंत्री। बहुत बढ़िया, ताली। और तुम
तुमको रखनी है हमारे लिए नजर। बजाओ तालियां। हम समझ गए दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम जनार्दन जीजा पर ऐसी नजर रखेंगे कि हजामत की ब्लेड भी बदलेंगे ना तो हमारी निगाह से बच नहीं पाएंगे। अरे धत, वो फालतू आदमी पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, समय खराब होगा। अरे तुमको तो हमारे लिए नजर रखनी है राजगौर निवास पर, काहे से कि हम अपना सोने का अंडा देने वाला मुर्गी को वहां भेजे हैं। वहां कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस सारा बात का जानकारी हमको मिलना चाहिए। समझ गई? जी दीदी समझ गई। बहुत बढ़िया। अम्मा क्या है ये सब? अम्मा आपको समझ में क्यों नहीं आता कि ये सब तिगड़मबाजी करना ठीक नहीं है? अरे बा अम्मा क्यों कबीर भैया के आगे और मुश्किलें खड़ी कर रही हो आप? माना कि आपने उनको जन्म नहीं दिया है, लेकिन है तो वो आपके ही बेटे ना। एक चुप, हमरा बिटवा नहीं है कबीर। नाजायज पैदाइश है वो। ये सब क्या है? क्या हो गया आपको? आप आवाज क्यों दे रहे थे? अरे कहाँ थी तुम? मैं मर जाता तो। वो देखो वो चिपकली यहाँ तक आ गई थी मेरे पास, काट लेती तो। चिपकली? कहाँ है चिपकली? ये चिपकली नहीं है सूरज, ये तो टॉय है दर्शन का। वो छोड़ के गया था यहाँ पे शायद। टॉय है दर्शन? बुलाओ दर्शन को, बुलाओ यहाँ पर। वो खेलता है ऐसे टॉयज के साथ। आप प्लीज शांत हो जाइए सूरज, रिलैक्स कीजिए, मैं बात करती हूँ दर्शन से। रिलैक्स। आपको ड्रामा करने का बहुत शौक है ना सूरज? अब देखिए कैसे मैं घर वालों के सामने आपका सच लाती हूँ, आपसे भी बड़ा ड्रामा करके। तुम सही कह रही हो कैसे? पता है हमें तो ऐसा लगता है कि वो अपाहिज होने का भी नाटक कर रहा है। तुम क्वेश्चंस की गोलीबारी के लिए एकदम तैयार हो जाओ कबीर, क्योंकि क्लाइंट्स तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। मिस्टर शंकर, ये समय लैब से निकलने वाले हीरो के लिए सबसे बढ़िया है। वो क्या है ना कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी है और हमारे हीरो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और क्या बताया था? हाँ, और कीमत बहुत कम है। हमारी पकड़ पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच सकती है। तो बताइए फिर क्या कहना है आपका? सूरज की चोट धोखा है। क्या? तुम्हारा शक एकदम सही था कबीर, सूरज नाटक कर रहे, वो चल सकते। अब तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ वॉशरूम जाने की कोशिश में जमीन पर गिर गया मैं। हे भोलेनाथ, कितना जहर भरा है इस आदमी में। और तुम तो मतलब एकदम कमाल हो। मतलब क्या कहने तुम्हारे? मतलब ये जानते हुए कि वो धोखेबाज है, उसे बार 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 मौके देती रहती हो, उसके झांसे में आती रहती हो। मतलब क्या क्या, क्या ही बोलूं मैं तुम्हें केसर? कबीर, मैं सूरज को मौका नहीं देती हूँ, मैं मासूम को मौका देती हूँ, उनके प्यार को, उनके विश्वास को, इस उम्मीद में कि अब सूरज सुधरेंगे, अब सूरज सुधरेंगे। और मैं जानती हूँ वो ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए करते, लेकिन इन सब में मासू पिस रही है और मैं मासू को ऐसे परेशान नहीं देख सकती कबीर। इसलिए अब हमें सूरज का सच सबके सामने लाना ही होगा। अरे भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती। नहीं करनी हमें तुम्हारी कोई भी मदद। हमने तुम्हारी जिंदगी का ठेका ले रखा है क्या? तुम बस रहने दो, अब बहुत हो चुका है, थक चुके हैं हम। कबीर, कबीर 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 क्या लगा रखा है तुमने?
तुम अपनी जिंदगी जियो और हमें अपनी जीने दो, समझी? मतलब जब देखो तुम हमारे पास मदद मांगने आ जाती हो, कबीर ये कर दो, कबीर वो कर दो, कबीर ये क्या क्या करेगा ये कबीर? अचानक से तुम्हें क्या हो? अरे अचानक से नहीं हुआ है, अरे बैठे थे हम, फटे आज हैं। बहुत हो गया तुम्हारे इशारों पे नाच नाच कर, अब नहीं नाचेंगे। आज के बाद ये कबीर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, हम कुछ काम नहीं आने वाले तुम्हारे। तो धमकी किसे दे रहे हो? नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मदद, मेरे पास और भी बहुत लोग हैं, मैं उनसे मदद मांग लूंगी। जाओ। हाँ बहुत लोग हैं तुम्हारे पास। हाँ अच्छा हम भूल ही गए, वो तुम्हारा अपाहिज पति है ना, उससे बोलो पहले अपने पाँव पे खड़ा होना सीख ले। खबरदार कबीर। कैसे? आप सबकी मदद से। हम क्या कर सकते हैं? पता ना बेटा, हम सब जरूर करेंगे। झूठी आस देकर बाद में दिल तोड़ेगी केसर तो सबको बहुत दुख होगा। कुछ भी मत बोल। अरे डॉक्टर ने सबके सामने साफ साफ कहा था ना कि सूरज को ठीक होने में बहुत वक्त लग जाएगा। एक काम करती हूँ मैं काकी, आपकी सीधा डॉक्टर से ही बात करा देती हूँ, फिर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। हेलो हेलो डॉक्टर, आपने सूरज के लिए जो ट्रीटमेंट बताया है वो पक्का काम करेगा ना? ट्रस्ट मी केसर, शॉक थेरेपी ऐसे केसेस में रामबाण साबित होती है। 99.99% सक्सेस है और मुझे पूरा भरोसा है सूरज भी 1 मिनट में अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। केसर बेटा, हमें क्या करना होगा? जो जरूरी है सब कर, बस मेरे बेटे को ठीक कर दे। सासू माँ, आपको कुछ नहीं करना, जो भी करना है मैं खुद करूंगी। आप सब बस सूरज को कुछ बताना मत, क्योंकि शॉक थेरेपी तभी काम करती है जब ये पेशेंट के साथ अचानक से की जाए। और हो सकता है कि बीच में सूरज थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाए, पर आप लोग बीच में मत आइएगा, दवाई भी तो कड़वी होती है ना। अब बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सूरज अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ठीक है बेटा। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। जाओ, जाकर उस नाजायज की सेवा करो। सूरज, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ इस समय आपको मेरे साथ की बहुत जरूरत है, तो मुझे यहीं रहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मैं अभी आपका मूड ठीक कर देती हूँ। लेट मी मेक अप फॉर इट। एंड हाउ डू यू प्लान टू डू दैट? कैसे ठीक करोगी मेरा मूड? कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दूँ आपको, या आपको बाहर घुमाने ले चलती हूँ? इफ यू वांट, मैं आपको एक नॉवल भी पढ़ के सुना सकती हूँ। इसे क्या हो गया? खैर अच्छा ही है, वैसे भी यहाँ रहते रहते बोर हो गया हूँ, और बाहर इसे तंग करने का कोई नया मौका भी मिल जाएगा। बच्चा नहीं हूं मैं जो मुझे स्टोरीज पढ़कर सुनाओगी तुम। बाहर ले चलो मुझे। ठीक है। और मैंने तो वो ही किया जो डॉक्टर ने मुझे करने के लिए कहा था। हम लोग तो बेकार में ही डर रहे थे केसर की पता नहीं तू क्या करने वाली है, लेकिन तूने बहुत अच्छा किया केसर, इस घर की खुशियां लौटा दी। सिर्फ मैंने ही नहीं काकी, कबीर ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। उसका ही आइडिया था ये शॉक थेरेपी का। उसने ही डॉक्टर से पूछा कि ये सूरज पर काम करेगा या नहीं। और हमारा वो झगड़ा हुआ था, याद है? नहीं करनी हमें तुम्हारी कोई भी मदद। हमने तुम्हारी जिंदगी का ठेका ले रखा है क्या? वो भी इसी शॉक थेरेपी का हिस्सा था। आपस में चाहे कितनी लड़ाइयां क्यों ना हो,
लेकिन मुसीबत में भाई भाई के काम आता है। चल बेटा, तू नहा धोकर तैयार हो जा। हमें अम्बे माँ का आशीर्वाद लेना है। मुझे तो उनसे आशीर्वाद भी लेना है और माफी भी मांगनी है। माफी किस बात की अंबिका? वो माँ, सूरज के अपाहिज होने के बाद मैंने बेटे के मुंह में माँ से बहुत शिकायतें की थी, बहुत बुरा भला कह दिया उन्हें। फिर भी उन्होंने खुशियों से मेरी झोली भर दी। तो अब हम सब उनकी पूजा करेंगे। चलो चलो सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ बेटा चल चलो।